तो सजेस्ट करूंगा कि मूवी छोटी कैरेक्टर्स पे बनाना शुरू करिए। बहुत छोटे कैरेक्टर्स, जैसे बिल्कुल बोलते हैं ना पहले, क्योंकि आप एकदम से कैरेक्टर पे कूद रहे हो तो ह्यूमन ह्यूमन दौड़ाओगे ना, तो दिखने में बड़ी चीज होगी लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां पता चल जाएंगी आपकी। आपको मैं बताऊं, जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है टर्म, वो डिज्नी के आर्ट स्टाइल पे चलता है, स्टूडेंट का। उसमें क्या होता है, कैरेक्टर कैसे वाले निकलते हैं जो रियलिस्टिक नहीं दिखते हैं, क्योंकि रियलिस्टिक दिखने वाली मूवीज चलती नहीं है। कोई रिलेट नहीं कर पाता। वो आपकी कौन सी आप देखोगे ना, जो अभी शॉर्ट मूवीज दिखेंगे ना, सब में आपको लो पॉली कैरेक्टर्स लो पॉली नहीं, स्टाइलाइज कैरेक्टर दिखेंगे। हाथ पैर की जगह सिंपल हाथ, पतला सा हाथ रहेगा। ये पंजा जो है वो बड़ी उंगलियों वाला पंजा बन जाएगा। हेड बड़ा होगा, बॉडी छोटी होगी, है ना। इस तरीके के कैरेक्टर ही अभी आपके चलेंगे मार्केट में, है ना। तो और अगर आप थोड़ा रियलिज्म में जाना चाह रहे हो तो टोटोइज बना लो, केकड़ा बना लो, चूहा बना लो, है ना। ऐसी चीज़ें बना लो, बिल्ली बना लो। क्यों? क्योंकि इनको आप रिग भी कर पाओगे, वो आपके रेंज में है। अभी ह्यूमन आपकी रेंज में नहीं है, क्योंकि आप में से किसी ने भी अभी तक ह्यूमन में उतना काम नहीं किया है। और ह्यूमन में स्टिल अभी आगे बहुत कुछ लर्न करना ज़रूरी है अभी। स्किनिंग तक तो चलो ठीक है, हमने देख लिया कि वी हैव अप्लाइड द स्किनिंग एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा मैं डेफिनेटली स्किन को और थोड़ा एलैबोरेट करूंगा आज, या स्किनिंग को नहीं, आज हम डायरेक्ट एनिमेशन पे चलते हैं। विल लर्न समथिंग अबाउट एनिमेशन। नींबूज वाला जो आइटम है वो लाना है। और हाँ हाँ, वो कभी भी ले आना, और बाकी देख लेना अपने रेंज में जो तुमने लेना है, ले लो। मिल गए भाई, 90 90% मार्क्स लेके आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, है कि हाँ। सब चीज़ में होगा। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू एनिमेशन। और फिर डेफिनेटली इसको हम बैक एंड फोर्थ करते रहेंगे थ्रू आउट द वर्क। नाउ व्हाट इज एनिमेशन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इस लाइन में। एनिमेशन, व्हाट इज एनिमेशन? सबसे पहला आंसर यही आता है मूवमेंट, है ना। हाउ डू यू डिफाइन समथिंग, मतलब एनिमेशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? एनिमेशन इज बेसिकली, जो ग्रीक समय से ये टर्म चल रहा है मालूम है। और ग्रीक वाले जो थे ना, वो एक चीज बोला करते थे कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें जीवन नहीं होता और उसमें जीवन डाल देने को एनिमेशन बोलते हैं। टू प्रोवाइड अ सोल टू अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनिमेशन। क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी के समय में नेक्रोमेंसी भी चलती थी। नेक्रोमेंसी का मतलब क्या होता है? मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देना। ये उस समय लोग इस टर्म को बहुत यूज किया करते थे। तो वहाँ से चलता हुआ ये टर्म आया, थोड़ा मॉडर्नाइज्ड हुआ और हमारे यहाँ पे आ गया एनिमेशन। अब जापानीज में एनिमे इज ऑल्सो कॉल्ड जापानीज एनिमेशन। और एनिमेशन का मतलब है टू प्रोवाइड मोमेंट टू अ इन एनिमेटेबल ऑब्जेक्ट और अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर पे कोई मोमेंट नहीं है उसके अंदर मोमेंट डाल देना इज कॉल्ड एनिमेशन। अगर जो लिविंग है इस उसके अंदर डाला तो फिर वो एनिमेशन होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही एनिमेटेबल ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन जो चीज़ में एनिमेशन नहीं किया जाता, यानी जिसमें मोमेंट नहीं है, उस पर मोमेंट डाल देना, राइट। सो नाउ अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू परफॉर्म एन एनिमेशन इनसाइड ऑफ मैक्स। और इसको समझने के लिए हमें 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन सीखने होंगे।
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर हम मशीन लगा के चलाएंगे तो उसको भी एनिमेशन बोलेंगे, क्योंकि वो पपेट्री होती है, पपेट एनिमेशन होता है। यहाँ पे रस्सी लगा दिए, रस्सियों से लगा के खींच दिए, या मशीन लगा के कर देते, वो भी एनिमेशन, वो ओल्ड फॉर्म ऑफ एनिमेशन था। आप जो एनिमेशन करेंगे वो डिजिटल फॉर्म ऑफ एनिमेशन होगा, है ना, क्योंकि आपको डिजिटली एनिमेशन करना है। क्लियर? नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन? प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन क्या थे, क्यों आए? सबसे पहला क्वेश्चन, क्यों आए? क्योंकि हाँ हाँ, ये प्रिंसिपल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? रियल बनाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रॉब्लम क्या हुई, लेट बैक एट 1886 में डिज्नी बना है, तो समझ लीजिए आप 1906 और 1907 की बात होगी, जब क्या हुआ कि हर व्यक्ति जो ड्रॉ कर सकता था ना, वो अपने आप को क्लेम कर देता था कि वो एनिमेटर है, कि वो एनिमेशन कर सकता है, जो व्यक्ति ड्रॉ कर सकता था। तो फ्रैंक एंड ऑली जो कि डिज्नी के लीड एनिमेटर्स थे, उन लोगों ने ये थ्योरी निकाली, क्योंकि उनके पास उस समय वो, उनको बोला गया कि भाई क्या है तुम हायर कर रहे हो, कोई भी बंदा जो बहुत अच्छा ड्रॉ करता था वो आ जाता था। अब वो आने के बाद क्या करता था, वो आने के बाद कर नहीं पाता था काम। क्यों? क्योंकि जब आप स्केचिंग करते हैं तो आपके पास घंटों होते हैं, आप, लेकिन एनिमेशन करते समय आपको अच्छी स्केच करना है, लेकिन विद इन गिवन टाइम, बहुत मेहनत होती है उसमें। तो हाउ डू यू सर्वाइव विद दैट? इसलिए फ्रैंक एंड ऑली ने स्टैंडर्डाइज करने के लिए 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन बनाए। उन्होंने क्या किया, हर लेजेंड एनिमेटर के पास गए, पता किया होगा, पढ़ा होगा, हर एनिमेटर का अपना एक सिद्धांत था। कोई बोलता था मैं टाइमिंग बहुत देखता हूँ, कोई बोलता है ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, कोई बोलता था कि स्टेजिंग प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर स्टेजिंग होगा तो एनिमेशन अच्छा ही दिखेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन लोगों ने क्या किया, इधर से कुछ, इधर से कुछ, इधर से कुछ, सब बुला के एक में डाल दी और उसको सिद्धांत बना दिया। अब अगर आपको एनिमेशन करना है डिज्नी के अंदर तो ये 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन आने चाहिए। नाउ इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल होता है स्ट्रेच एंड स्क्वाश। अब स्ट्रेच एंड स्क्वाश क्या होता है, मैंने आई थिंक बहुत पहले फोटोशॉप पे डिस्कस किया था, बॉल वाला। अब 3D में बॉल बनाएंगे, ठीक है, हमारा कैरेक्टर आएगा लेकिन थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि कैरेक्टर एनिमेशन में एक साथ 12 के 12 यूज होते हैं। ठीक, तो स्फेयर, सिंपल, बॉक्स, ठीक, फ्रंट। अब इसे एनिमेट करना है। अब इस ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए 3 प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, जिस प्रोसेस में एनिमेशन विदाउट कीज इज इम्पॉसिबल। कीज क्या होती हैं? की फ्रेम्स होती हैं, लेकिन एनिमेशन की क्या होती है? नहीं, एनिमेशन की क्या होती है, जस्सी बताएगा। की फ्रेम करेक्ट है एक टर्म, लेकिन की फ्रेम एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। सर वो इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट को डिफाइन करता है कीज पॉइंट। अब थोड़ा सा क्लोज जा रहे हैं हम लोग, वेरी गुड। कीज, एनिमेशन कीज का मतलब ये होता है, ये वो की फ्रेम होती है जो पोजीशन या पूरे मोमेंट को स्टोर करके बैठती है, लोकेशन को स्टोर करके बैठती है, पोजीशन को, यानी किसी एक 3D ज्योमेट्री की
सारी बात स्टोर करके बैठ जाती है। ठीक, हाउ डू यू डू दैट? बाय प्रेसिंग के फ्रॉम द कीबोर्ड, तो यहाँ लग जाती। अच्छा, ये इतना ही इंटरफेस नहीं होता है मैक्स के अंदर एनिमेशन का, लेकिन सबसे पहले एनिमेशन में यही यूज होता है। दिस इज योर टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन में क्या दिखेगा? की फ्रेम्स दिखेंगी। वेरी गुड। ऊपर में टाइमलाइन स्लाइडर है। ठीक है, इसको एनिमेशन स्लाइडर बोलते हैं इधर पे, है ना। और एक्स वाई जेड ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगा, और यहाँ मिलेंगे इसके रिलेटेड कंट्रोल्स। इसको भूल जाओ, ये वाले जो हैं, यहाँ पे बैठा है वो दिख रहा है उधर से, है ना। नहीं तो शिफ्ट करें उसको। तो ये तो ठीक है, ये तो छोड़ दीजिए। ये वाला जो है ये आपका एनिमेशन के लिए कंट्रोल है। ये वाला आपके एनिमेशन के प्रीव्यू कंट्रोल्स हैं। एनिमेशन कंट्रोल्स, प्रीव्यू कंट्रोल्स, दिस इज डेटा। ओके, नाउ अब मैंने के की दबाया, मतलब मैंने ये कंट्रोल दबाया था, विच इज कॉल्ड सेट की। यहां पे की सेट कर दिए। अब मुझे चाहिए कि मेरा जो 100 फ्रेम का एनिमेशन है, इसको मैं, सबसे पहला टर्म है, अपने एनिमेशन को सेकेंड वाइज डिवाइड कीजिए। हाउ टू डिवाइड? एफपीएस क्या होता है? दैट मीन्स 1 सेकेंड में कितनी फ्रेम आएगी? तो अगर 0 to 100 का टाइमलाइन बनाऊंगा तो 1 सेकेंड में 100 आ जाएगी। अब 100 आएगी तो क्या होगा मोशन में? सौ फ्रेम आएगी। एनिमेशन क्या होगा? स्लो होगा, फास्ट होगा? एनिमेशन नहीं पढ़े हैं ज़्यादा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में 100 चीज़ दिखाएगा तुम्हें। एक ही मोशन को तुम 100 फ्रेम के थ्रू दिखाओगे, तो 1 सेकेंड में एनिमेशन जो है वो बहुत स्लोली आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब 1 सेकेंड में 100 फ्रेम दिखाना मतलब विच इज़ काइंड ऑफ, उसका आपका रेंज होना चाहिए। आपकी आंखों का रेंज भी नहीं है, दिखाने वाले का भी रेंज नहीं है। 100 फ्रेम मतलब हाइपर स्लो मोशन हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट स्लो नहीं मूव करता, आपको 100वें उस 1 सेकेंड में नज़र ही नहीं आएगा। ठीक, सुपर स्लो मोशन और आपका सुपर फास्ट मोशन दोनों अलग रीति से काम करते हैं। ये मान के चलिए 0 to 100 फ्रेम अगर आप दे भी देंगे तो मोशन जर्क खाएगा। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी से बाहर हो जाएगा टाइम स्लाइड। 1 सेकेंड के अंदर देखना पॉसिबिलिटी से बाहर होगा, तो उसको स्किप करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की लोकेशन दिखाने के लिए। एनीवेज, इतना डिटेल में जाने के बजाय सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ। 24 FPS आपका रियल वर्ल्ड 24 FPS पे चलता है, यानी आपकी आंखें जो है वो 24 FPS के ऊपर देखती है, तो विदाउट कोई फिल्टर लगाए देख नहीं सकती। जैसे मोशन ब्लर, आप हाथ हिलाते हो, बताया था ये फंडा, 24 FPS के ऊपर अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि ब्लर होने लगता है, ये मोशन ब्लर है। ये मोशन ब्लर कैसे क्रिएट हो रहा है? क्योंकि आपकी आंखें 24 फ्रेम पर सेकेंड के ऊपर देख नहीं पा रही हैं। बस यही फंडा यहां भी होगा, बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको की फ्रेम्स कम कर लेते हैं। की फ्रेम्स कम करने के लिए यहाँ पे छोटा सा टाइम क्लॉक है, इधर आ जाओ, और इसको एनिमेशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको मैं 24 कर देता हूँ। 1 सेकेंड का एनिमेशन। अब 1 सेकेंड के एनिमेशन में मैं एक टप्पा या 2 टप्पा बनाऊंगा, बॉल वहां जाएगी। तो
सबसे पहले एक्सट्रीम की, यानी एनिमेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, ख़त्म कहाँ पे होगा। मैं बोलूँगा लेट्स जस्ट से इट यहाँ ख़त्म हो, अगेन की लगा दूंगा। अब देखो फ्रंट की और लास्ट की नोट नहीं हुई, यहाँ पे रखूंगा, फिर एक और की लगाऊंगा, फिर नोट नहीं हुई। रीज़न ये है कि विदाउट ऑटो की ये वैसे की मोड काम नहीं करता। तो जब आप ऑटो की लगाएंगे तो ये रेड हो जाएगा। अब आप लास्ट फ्रेम पे इसको सेट कर देंगे, अब ये ट्वीन होने लगेगा। इस पूरे मोशन को, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे होने वाले मोशन को मोशन ट्वीनिंग बोलते हैं, मोशन ट्वीनिंग। ठीक है, मोशन ट्वीनिंग का मतलब होता है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच में सॉफ्टवेयर अपने आप एंटिसिपेट कर लेता है ऑब्जेक्ट कैसे भागेगा। नाउ एज यू कैन सी यहाँ 6 है और एज ये एक ही लीनियर मोशन में चल रहा है, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, बाउंसेस। तो बाउंस के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू 12 और 12 में मैं चाहूँगा ये नीचे आ जाए, सो देन यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, ये ऐसा जाएगा। अब 0 to 5 6 फ्रेम हो जाएंगे, ऊपर कर देते हैं, नीचे इधर, देन 18वें फ्रेम पे ऊपर। सो नाउ व्हेन आई प्ले दिस, इसका शॉर्टकट है स्लैश यानी क्वेश्चन मार्क वाला बटन, ठीक, उसको दबा देंगे तो ये प्ले होगा, सिंपल। नाउ जब ये प्ले हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, तो उसके लिए वापस से कॉन्फ़िगरेशन में जाओ और यहाँ पे ये जो प्लेबैक स्पीड है इसको आप स्लो कर सकते हो। ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो रियल टाइम ऑफ कर दोगे, फॉरवर्ड, और या पिंग पोंग यानी यहाँ से आगे भी जाएगा और फिर यहीं से वापस भी दिखाएगा, है ना। ओके, वे टू मच, रियल टाइम, है ना। पिंग पोंग पे नहीं है वो, क्योंकि वो रियल टाइम में ही पिंग पोंग अवेलेबल नहीं होता, राइट। आपको क्या करना है, ये 1/4 एक्स कर देना है, स्लोली दिखाएगा। नाउ अब देखो, जब ये ऊपर हो रहा है फिर नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद ऊपर हो रहा है, तो ना ही कहीं पे हमें वेट नज़र आ रहा है और ना ही हमें एनर्जी चैनल नज़र नहीं आ रही है। एक टर्म फिजिक्स में होता है पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, यानी अगर कोई ज्योमेट्री अगर रुका हुआ ऑब्जेक्ट है और वो पोटेंशियल में जाती है, तो विदाउट किसी मोशन के, एक्सटर्नल फोर्स के वो नहीं जा सकती, या इंटरनल फोर्स के नहीं जा सकती। अगर उसके अंदर पे या बाहर पे कोई फोर्स अप्लाइड ही नहीं होगा तो वो कभी भी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, राइट। तो उस फोर्स को दिखाने के लिए आप स्ट्रेच एंड स्क्वाश यूज करते हैं, ठीक। इसका सिद्धांत ये कहता है कि इस समय पे अगर मैं कैरेक्टर को हाँ हाँ बैठो बैठो, कैरेक्टर को अगर मैं यहां से स्क्वाश कर दूं और फिर यहाँ पे वापस से अपने रेंज पे ले आऊं, तो यहाँ जाके ये स्क्वाश हो जाएगा, या चलो इसको यहाँ पे सेम रखता हूँ 13 या 14 फ्रेम पे, या 13 फ्रेम पे स्क्वाश कर रहा हूँ। अभी हम केवल स्क्वाश कर रहे हैं,
नाउ केवल स्क्वाश ऐड करने से एक अलग इम्पैक्ट आ रहा है कि जैसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं भिड़ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो उससे असर दिखा रहा है, एक रिएक्शन दे रहा है आपको। तो जब आपको ये रिएक्शन जो मिलता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम? फीडबैक। एंटर दबा दो बेटा, एंटर एंटर दबा दो। अच्छा कोई बात नहीं। बाहर देखो बेटा, वहाँ वो होगा ना, क्या बोलते, तुषार होगा, तुषार को बोलो, he'll definitely do it। तो यहाँ पे ऊपर में देखो, अगर ऊपर में नहीं होंगे तो नीचे ही होंगे, पूछ लेना। वो सर है ना, मनीष सर, मनीष सर को भी इन्फॉर्म कर सकते हो। पहले तुषार को पूछ लेना, फिर उनको इन्फॉर्म करना। ठीक। अब ये तो है फीडबैक, ये फीडबैक मिल रहा है आपको, लेकिन आपको फोर्स नहीं मिल रहा है। वो फोर्स जो है वो आपको, इसको मैं 6 पे कर देता हूँ क्योंकि अब मैंने यहाँ पे 2 फ्रेम आगे लगा दिया है। तो पहला और आखिरी फ्रेम जो था उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम की। पहला और आखिरी फ्रेम जो है वो एक्सट्रीम कीज कहलाता है, विच इज पहला मोशन और आखिरी मोशन। ठीक। इसके बीच में जो हाफ ऑप्शन, हाफ की होती है, यानी इनके बीच में जैसे 0 to 24 है तो बीच वाली 12 हो गई, तो 12 जो हाफ की होगी वो कहलाएगी आपकी पास की बोल दीजिए या पासिंग पोज बोल दीजिए। ठीक। और लास्ट में जो बीच में कीज लगती हैं इनको बोलते हैं इन बिटवीन्स। ठीक। मैक्स का चालू हो गया एनिमेशन इनका। अभी माया का भी हम लोग का चल रहा था ना, माया अलग चल रहा है। तुम्हारा बाद में आएगा अभी। आस्था नहीं आ रही है क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्लास हम उसको 10-15 मिनट मैनेज करेंगे ना उसका। क्या है कि क्या करोगे, उनका क्लास का डिले ही हो गया था ना। ओके, सो इन बिटवीन कीज ऐड करना है हमको, और जो स्ट्रेच है वो आपको इसके जस्ट आगे एक एक फ्रेम पे लगा देना है। स्ट्रेच जो है वो ऐसा आएगा, वन, फिर 2 फ्रेम बाद स्ट्रेच। ठीक। अब ये जो इन बिटवीन्स लगती जा रही हैं ये उसको डिटेल करती जाएंगी एनिमेशन को। जब आप प्ले करोगे, नाउ अब सेंस ऑफ फोर्स आ रहा है उसके अंदर, बॉल के अंदर। नाउ देर इज नो रोटेशन इन्वॉल्व, तो रोटेशन एंड एंड करिए, हल्का रोटेशन। यहाँ पे ये ऐसे ही रखना है, या ये पूरा ना ऐसा कर देंगे, ऐसा, और ये जो होगा रोटेशन ये ऐसा हो जाएगा।
तो जब आप इसको प्ले करोगे तो इट विल बी, और ये जो रोटेट हो रहा है, आस्था आ गई क्या? हाँ तो फिर 10 मिनट रुको तुम। अब ये जो एंड में वो नेगेटिव घूम रहा है, हम उस की फ्रेम को भी डिलीट कर सकते हैं। रोटेशन राइट क्लिक करके, और वापस से उसको इधर लाके हम रोटेट कर देंगे, ताकि क्या है ना, वो अब नहीं बनेगा। वो होता क्या है, एनिमेशन बहुत बार जम्बल्ड अप होने के कारण ऐसा दिक्कत होती है, तो इसलिए उसको अब रोटेशन बराबर आपको मिल रहा है। नाउ केवल स्ट्रेच एंड स्क्वाश केवल शुरुआत में नहीं होता, हर एक स्टेप ऑफ मोशन के बीच में स्ट्रेच एंड स्क्वाश होता है। तो यानी कि यहाँ से पहला मोशन 0 to 6 फ्रेम तक जा रहा है, फिर उसके बीच में यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वापस से हम एक स्ट्रेच देंगे, ठीक। ये गया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे भी एक स्ट्रेच आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे खींचूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए फिर रेफरेंस व्यू, इसमें जाऊंगा, लोकल करूंगा, नाउ आई विल गेट दिस, then I'll again go by view, अब जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच एंड स्क्वाश करेंगे उतना हल्का ऑब्जेक्ट होता जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच स्क्वाश करोगे उतना ऑब्जेक्ट हल्का होगा, जितना कम स्ट्रेच एंड स्क्वाश करोगे उतना ऑब्जेक्ट भारी होगा, ठीक। हेलो, गुड आफ्टरनून। सो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से बबल की तरह अभी काम करेगा। अब इसमें एक चीज और लगेगी, विच इज स्क्वाश यहाँ हो तो रहा है, बट ये उतना दिख नहीं रहा है। ये दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि जनरल रियल वर्ल्ड में स्क्वाशिंग इतनी अधिक नहीं होती, ठीक। तो हमें, क्योंकि हम एनिमेटर हैं और वो रियल वर्ल्ड नहीं है, वहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, हमें एक और प्रिंसिपल का यूज करना होगा स्क्वाश के साथ, विच इज एग्जैजरेशन, राइट। एग्जैजरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी मोशन को, कोई भी प्रिंसिपल को ज़रूरत से ज़्यादा डाल के दिखाना है, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ओवर इट और यहाँ पे स्क्वाश बढ़ा दो, लेट्स सी, you'll get that impact hit, कि अब वो वहां से कूदने के लिए इम्पैक्ट मिल रहा है आपको। अब यहाँ पे जो आपने स्ट्रेच लिया है, अगर मैं उसको थोड़ा बढ़ा दूं और इधर पे भी स्ट्रेच थोड़ा सा दूं,
सॉरी इधर पे लोकल करके स्ट्रेच थोड़ा सा दूं। तो मोशन ट्रांसलेट होगा, ठीक। और टाइमिंग एंड स्पीड की बात खैर हम बाद में करेंगे। अब ये यहां से ओरिजिनल तो रहेगा ही, यहां से भी थोड़ा बढ़ा दे। एंड सारे और अगर मुझे केवल सिंपल बॉल एनिमेट कर रही होती तो मैं तो अगर इसको एनिमेट करना है सिंपल बॉल में जो रियल वर्ल्ड की बॉल है तो क्या करूँगा, सिंपल आई पुट के की, ऑटो सेलेक्ट ऑन करूँगा। और ये कूदेगा नहीं, ये मोशन अलग होगा, वो मोशन अलग होगा। राइट, अगर मुझे सिंगुलर बॉल बस घुमानी है तो, लेकिन कार्टूनी बॉल अगर घुमानी है तो देन ये है प्रिंसिपल के साथ, विच इज मोर इंटरेस्टिंग देन कंपैरिजन टू दैट सिंपल रियलिस्टिक लुकिंग बॉल। दोनों टाइप के मोशन किए जा सकते हैं। तो एग्जैजरेशन ऐड करने पर क्या होता है, हर चीज जो है वो क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाती है, इंटरेस्टिंग नजर आती है, ठीक। तो ये दो चीजें प्रिंसिपल याद रखें अभी, स्ट्रेच एंड स्क्वाश एंड एग्जैजरेशन। और इसके बाद फिर हम की प्रिंसिपल्स तो देख लिए हैं, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग पूरे प्रिंसिपल्स कवर करेंगे इस पूरे सेक्शन में। हम्म, हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये मेंटेन करता है ना उस चीज को आपके आई के अकॉर्डिंग। हाँ, नहीं नहीं, अलग अलग लेयर। हाँ, इसीलिए नहीं होता ना मूव, क्योंकि वो आप एक ही लेयर में बनाते तो। क्लियर। तो आपका जो क्वेश्चन था वो क्या चीज़ था, मैं फिर भूल गया। हाँ, फ़ोन पे क्या होता है कि 60 एफपीएस जो खेलते हो आप वो नेचुरली ही दिखता है, तो वो रन होता है 24 एफपीएस में, मोशन 64 एफपीएस में होता रहता है। यहाँ पे आपके हाथ में ये क्यों नहीं देख पाते हो आप 64 एफपीएस पे, मालूम है? रीज़न ये होता है क्योंकि आपका दिमाग
एक फिल्टर ऑलरेडी अप्लाई करता है जिसको बोलते हैं मोशन ब्लर, उसमें मोशन ब्लर ऑफ कर देते हैं। हाँ, स्मूथ दिखने लगता है, आपको दिख वो उतने में ही रहा है। स्पीड तेज ही करके दिखा सकता हूँ मैं आपको, हाइपर स्लो मोशन अगर दिखाऊंगा कैमरा में तो आप आसानी से देख लोगे, धीरे 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 होता हुआ। लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर कोई हाइपर स्लो मोशन होता हुआ देखोगे ना आप, तो आपका दिमाग जो है ना वो उस चीज़ पे कुछ एक फिल्टर इफेक्ट लगाता है, तो दैट हैपेंस। सो फिलहाल अभी इसी में प्रैक्टिस करें। मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वो वाले कैरेक्टर तैयार करें, छोटे वाले कैरेक्टर तैयार करो, क्योंकि क्या है बाय द टाइम जब हम ये कंप्लीट कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आपके पास रील तैयार होने लायक एनिमेशन तैयार हो चुका रहे। ठीक। बेसिक एनिमेशन का सेटअप समझ आया, कैसे सेटअप करना है, फर्स्ट की फ्रेम, लास्ट की फ्रेम, मिडिल की फ्रेम, शॉर्ट एंड शॉर्ट, एंड देन फिर उसके बाद आपका प्लेबैक स्पीड वगैरह, ये सब समझ आया? एनीथिंग, कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास पे ज़रूर डाउट लेके आना। वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि मैं ऑटो की लगा के रखा हूँ, अगर ये नहीं करूँगा ना तो वो डिनोट ही नहीं करेगा, रीड नहीं करेगा उसको, तो मुझे बार बार वो एस की या सेट की कर करके उसको डिनोट करवाना पड़ेगा। मैनुअल भी कर सकता हूँ। वो तो करेक्ट बात है, लेकिन अगर ज्योमेट्री हैवी है तो उसके लिए रिगिंग में क्या करते हैं, उस ज्योमेट्री का एक लो पॉली वर्जन वहाँ पे फिक्स करते हैं और हैवी ज्योमेट्री को हाइड कर देते हैं और लो पॉली वर्जन को एनिमेट करते हैं। तो लो पॉली वर्जन ईजिली एनिमेट हो जाता है और फिर रेंडर, पोस्ट रेंडर में लगा के हैवी ज्योमेट्री को एनिमेट होते देते हैं। वो प्रोसेस बता दूंगा, बताऊंगा पूरा प्रोसेस, है ना। क्योंकि वो नीचे में ना सेपरेट लेयर नहीं बनाए हो आपने, बैकग्राउंड लेयर पे ही कर दिया है पूरा। बैकग्राउंड लेयर मत यूज करो, है ना, एक और नया लेयर लो उस पे करो। ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।